तो क्या आपको भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारे बायोलॉजी का एक चैप्टर है क्लास 10th का, आपको इसका क्विक रिवीजन करना है? चलिए करते हैं। यहाँ पे बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत क्रूशियल है, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए? नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। अच्छा, स्पेशलाइज सेल्स दैट कंडक्ट इम्पल्सेस आर कॉल्ड। क्या होते हैं वो सेल्स जो इम्पल्स कंडक्ट करते हैं? उनको बोलते हैं न्यूरॉन्स, ठीक है। द ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ ए न्यूरॉन आर कॉल्ड। न्यूरॉन में ब्रांचेस होते हैं, आपने देखा होगा डायग्राम में मेंशन एनसीईआरटी में भी, वहाँ पे जो ब्रांच होते हैं उसे बोलते हैं डेंड्राइट्स। और द लॉन्ग फाइबर ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड। न्यूरॉन में एक लंबा पाइप टाइप का एक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं एक्सॉन। द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, मतलब एक न्यूरॉन है उसके बाद नेक्स्ट न्यूरॉन है, उसके बीच में जो स्पेस है ना, उसको बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। साइनैप्स हो गया। फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल्स एट द एंड ऑफ। क्या होगा यहाँ पे आंसर? यहाँ पे हो जाएगा एक्सॉन। एक्सॉन यानी वो जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था पाइप की तरह, ठीक है। और रिसेप्टर्स फॉर टेस्ट आर कॉल्ड डैश रिसेप्टर्स। जो तुम टेस्ट करते हो ना, तुम्हारे जबान से टेस्ट करते हो, वहाँ पे टेस्ट बड्स होते हैं, वो उन रिसेप्टर्स को क्या बोला जाता है? उनको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। और अगला है रिसेप्टर्स फॉर स्मेल आर कॉल्ड डैश रिसेप्टर्स। अच्छा, तुमको पता होगा कि तुम्हारे नाक से तुम सूंघते हो ना, तो तुम्हें जो स्मेल पता चलता है वो किन रिसेप्टर्स के थ्रू पता चलता है? वो होता है ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स। अच्छा, इस सडन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुली इज कॉल्ड। अभी अचानक से तुमने कुछ गर्म टच कर लिया, तुम्हें अचानक से तुमने कुछ डरावना देख लिया, और तुम्हें अचानक से कोई दिक्कत आ गई, तो तुम जो एक्शन करते हो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है ना। द पाथवे फॉलो ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड ए डैश आर्क। अभी एक्शन रिफ्लेक्स है तो आर्क भी रिफ्लेक्स आर्क ही होगा। अच्छा, रिफ्लेक्स आर्क्स आर यूजुअली फॉर्म्ड इन द डैश कॉर्ड। ये कौन सा कॉर्ड होता है? पूरा मुझे तो एक ही कॉर्ड पता है, मतलब पूरे ये जो न्यूरल सिस्टम में वो होता है अपना स्पाइनल कॉर्ड, जो तुम्हारे बैकबोन के अंदर होता है, ठीक है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर फॉर्म द डैश नर्वस सिस्टम। यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको तुम शॉर्ट में CNS भी लिख देते हो, ठीक है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड। जो ब्रेन से अराइज करते हैं जो नर्व्स, उनको बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स। अच्छा, ये ब्रेन से करते हैं, इनको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड से करते हैं उनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ये तो इजी रख, मतलब याद रख सकते हैं इजीली। और 15 नंबर क्वेश्चन है, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज द। कौन से एरिया में जो मेनली थिंकिंग होता है तुम्हारे ब्रेन का पार्ट? वो होता है फोर ब्रेन। यहाँ पे वैसे ब्रेन लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने लिख दिया, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रेन लिखा हुआ है। द थ्री मेजर रीजन्स ऑफ द ब्रेन आर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, और क्या होगा, हिंड ब्रेन। पहले ये, फिर ये बीच में तो मिड लिखते हैं, ठीक है ना, और ये लास्ट में हिंड। द सेंटर फॉर हंगर लाइस इन द। तुम्हें जो भूख लगता है ना, वो ब्रेन के किस पार्ट में मुझे पता चलता है? वो होता है तुम्हारे पास कौन से पार्ट में? वो हो गया फोर ब्रेन, ठीक है। अच्छा, द पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन दैट कंट्रोल्स द पोस्चर एंड द बैलेंसेस। अभी तुम सीधे खड़े हो और तुम गिर नहीं रहे, ये कौन कंट्रोल करता है? ये करता है सेरेबेलम, ठीक है ना। आप डायग्राम देख सकते हो, एनसीईआरटी में मेंशन है। इनवॉलेंट्री एक्शंस लाइक सलाइवेशन एंड वॉमिटिंग आर कंट्रोल्ड बाई। देखो, अगर तुम्हारे माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है और तुम्हें उल्टी हो रही है, उसके लिए तुम खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। मतलब तुम डायरेक्टली ये नहीं सोच सकते कि मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ा ज़्यादा सलाइवा रिलीज कर देता हूँ, आज मैं अचानक से उल्टी कर लेता हूँ, ऐसा नहीं होगा। वो तुम्हारा नर्वस सिस्टम ही कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे कौन कंट्रोल करता है डायरेक्टली? यहाँ पे कंट्रोल करता है तुम्हारा मेड्यूला, ठीक है ना। अच्छा, द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द। तुम्हारा जो ब्रेन है उसे प्रोटेक्ट कौन करता है? एक स्केलेटल पार्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है स्कल, ठीक है ना। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द डैश कॉलम। मैंने कुछ समय पहले बताया था कि बैकबोन उसे बैकबोन के अंदर होता है स्पाइनल कॉर्ड, तो बैकबोन उसे प्रोटेक्ट भी कर रहा है। लेकिन बैकबोन का एक दूसरा नाम भी होता है, उसे बोलते हैं वर्टेब्रल कॉलम। मसल सेल्स मूव बाई चेंजिंग दैर। अभी मसल सेल्स जो होता है ना, जो तुम्हारे मसल होता है उसमें होते हैं, तो वो कैसे अपना मतलब मूवमेंट करते हैं? वो अपना शेप चेंज करते हैं, ठीक है ना। मतलब छोटा बड़ा होता है तभी तो मूवमेंट होता है ना। और मसल सेल्स में मूवमेंट किसके वजह से होता है? मतलब स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं मसल सेल्स में, इसीलिए उनके वजह से होते हैं, ठीक है ना। द लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट फोल्ड ड्यू टू चेंज इन अमाउंट ऑफ डैश इन द सेल्स। ये टच मी नॉट जो है ना, इसको मिमोसा पुदिका भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मतलब ऐसा क्यों होता है कि वो फोल्ड हो जाते हैं टच करने से? वहाँ पे किसका अमाउंट चेंज होता है? उसका नाम है वाटर। वाटर का अमाउंट अगर चेंज हो जाए तो वो लीव्स फोल्ड कर जाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, द सेंसिटिव प्लांट बिलोंग्स टू द मिमोसा। मिमोसा फैमिली, अभी तो बताया था ना मैंने, मिमोसा पुदिका भी बोलते हैं उसे। मूवमेंट कॉस्ट बाय ग्रोथ इन प्लांट्स इज कॉल्ड डैश मूवमेंट। अभी प्लांट में ग्रोथ हो रहा है तो उसे एक प्रकार का मूवमेंट ही बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है ना।
ग्रोथ ऑफ शूट्स टूवर्ड्स लाइट इज कॉल्ड, अभी देखो मैंने ट्रॉपिक मूवमेंट कहा प्लांट में किसी भी प्रकार के मूवमेंट को, और ग्रोथ ऑफ शूट मतलब क्या, जो शूट जो तुम्हारे प्लांट का अपर पार्ट है ना, जो रूट्स को छोड़ के जो ऊपर का पार्ट है जो ज़मीन के ऊपर है, तो वहाँ पे लाइट की वजह से जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म, क्योंकि यहाँ पे लाइट के वजह से मूवमेंट हो रहा है। फोटो मतलब लाइट होता है, ट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट होता है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ रूट्स डाउनवर्ड्स इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड, अभी ग्रेविटी की बात होगी तो यहाँ पे हो गया जियो ट्रॉपिज्म, ठीक है ना। जियो मतलब बेसिकली अर्थ होता है, जियो मतलब ग्राउंड भी आ गया ना, अर्थ के अंदर ही तो है। और ग्रोथ ऑफ रूट्स टूवर्ड्स द वाटर इज कॉल्ड, अभी यहाँ पे बात किसकी आ गई, यहाँ पे पानी की वजह से मूवमेंट है ना, तो यहाँ पे बोलते हैं हम हाइड्रोट्रॉपिज्म, जहाँ पे भी हाइड्रो आ गया मतलब पानी ही होता है उसका मतलब। फिर है ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स एन ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जी जो पॉलन ट्यूब होता है ना, जो हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, पॉलिनेशन होता है, फिर वहाँ पे पॉलन ग्रेन क्या करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है एम्ब्रियो सैक तक पहुँचने के लिए, फीमेल गैमेट से फ्यूज़ करने के लिए। तो ये प्रोसेस में जो पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर घुसता है ना, ये भी मूवमेंट ही है ना एक प्रकार का। तो यहाँ पे हो जाता है कैमोट्रॉपिज्म, क्योंकि यहाँ पे कुछ केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। अच्छा, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ शूट टूवर्ड्स द लाइट इज, यहाँ पे कौन सा, अभी ये जो फोटोट्रॉपिज्म वाला प्रोसेस हो गया ना, इसमें एक हार्मोन भी इन्वॉल्व होता है, ये हो गया अपना ऑक्सिन, ठीक है ना। ऑक्सिन एक प्लांट हार्मोन है। ऑक्सिन कहाँ पे बनता है, सिंथेसाइज कहाँ पे होता है, शूट के टिप में, मतलब अगर प्लांट है तो उसके सबसे ऊपर जो पार्ट है वहाँ पे जो टिप होता है वहाँ पे ये बनता है, सिंथेसाइज होता है। ऑक्सिन एक्यूमुलेट्स मोर ऑन द, कौन सी साइड में, मतलब ऑक्सिन जो होता है वो सबसे ज़्यादा जमा कहाँ पे हो जाता है शूट के, वो जमा हो जाता है, मतलब वो जमा हो जाता है शेडी साइड ऑफ द शूट, मतलब जहाँ पे उतनी रोशनी नहीं है, ठीक है ना, वो थोड़ा शेडी पार्ट है। हार्मोन्स दैट प्रमोट स्टेम ग्रोथ इंक्लूड्स ऑक्सिन एंड, अभी स्टेम का जो लंबाई है या चौड़ाई है जो भी, तो वो कौन कौन मतलब कंट्रोल करता है, एक हो गया ऑक्सिन, दूसरा हो गया गिबरलिंस या जिबरलिंस वट एवर यू कैन से, इसको कहीं कहीं गिबरेलिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है ना। हार्मोन्स दैट प्रमोट सेल डिविजन्स आर कॉल्ड, क्या होगा, साइटोकाइनिन्स, ठीक है ना। साइटो का मतलब सेल होता है, तो यहाँ पे सेल का डिवीजन है तो साइटोकाइनिन्स हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है ए प्लांट हार्मोन दैट इनहिबिट्स ग्रोथ इज कॉल्ड, देखो अभी ये सब क्या थी, मतलब ये जो ऑक्सिन हो गया, फिर गिबरेलिक एसिड हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये प्लांट के ग्रोथ के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे थे। पर यहाँ पे जो हार्मोन मैं लिखने वाला हूँ ये ना इसका ग्रोथ को मतलब कम करता है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपना एब्सिसिक एसिड, ठीक है ना, स्पेलिंग सही है, चेक कर लेना। और अगला क्वेश्चन है केमिकल मैसेंजर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी वो जिसमें एक से ज़्यादा सेल हो। यहाँ पे केमिकल मैसेंजर्स कौन होंगे, इनको बोला जाता है हार्मोन्स, ठीक है ना। हार्मोन्स प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, ठीक है। अच्छा, द हार्मोन सिक्रेटेड ड्यूरिंग फियर और इमरजेंसी इज कॉल्ड, जो जो तुम्हारा रश लाता है ना बॉडी में, या तुम डर जाते हो, तुम कोई बहुत ही भयानक काम करते हो, चौंक जाते हो, वहाँ पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, वहाँ पे होता है एड्रीनालाइन, ठीक है ना। और एड्रेनालाइन कौन सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है, एड्रेनल लिखा है ना, तो एड्रिनल ग्लैंड से सिक्रेट होता है। एड्रिनल मतलब रीनल मतलब किडनी होता है, ये किडनी के ऊपर होते हैं ये ग्लैंड, तो दो किडनी है तो दो ग्लैंड्स होते होंगे, ठीक है ना। अच्छा, एड्रेनलिन मेक्स द हार्ट बीट, अभी तुम कुछ खौफनाक काम करने वाले हो तो ये तुम्हारा हार्ट बीट बढ़ा देगा, तो फास्टर कर देगा, ठीक है ना। और केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स इज कैरिड आउट बाय द डैश सिस्टम, यहाँ पे कौन सा सिस्टम होगा, अभी वो न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन था इसलिए वो नर्वस सिस्टम कर रहा था, यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा अपना एंडोक्राइन सिस्टम, यानी यहाँ पे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। फिर अगला है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, आयोडीन किस चीज़ के सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा अपना थायरॉक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। और डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन मे कॉज, अभी अगर तुम सही मात्रा से आयोडीन नहीं ले रहे हो तो तुमने देखा होगा तुम्हारा गले का पोर्शन थोड़ा सा फूल जाता है, मतलब भगवान अगर ऐसा हो लेकिन कुछ लोगों का फूल जाता है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं गॉइटर, जो तुम्हारे आयोडीन की कमी की वजह से होता है। अगर तुम सही मात्रा में आयोडीन नहीं लो, आयोडीन तुम मोस्टली सॉल्ट से लेते हो, ठीक है ना, तो नमक खाना चाहिए सही अमाउंट में। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द थायरॉइड ग्लैंड इज कॉल्ड, अभी थायरॉइड ग्लैंड है तो जो हार्मोन रिलीज होगा उसको बोल दिया मैंने थायरोक्सिन, ठीक है ना। और ग्रोथ हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय द, जो तुम्हारी जो बॉडी की जो ग्रोथ होती है वहाँ पे भी तो हार्मोन लगता ही होगा ना, वो कौन रिलीज करता है, वो ग्रोथ हार्मोन वो रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन चाइल्डहुड इज कॉल्ड, अभी तुम्हारे बढ़ने की उम्र में यानी चाइल्डहुड मोस्टली, तो वहाँ पे अगर तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन थोड़ा उतना अच्छे से रिलीज ना हो पाए या एक्शन ना कर पाए तो तुम्हें हो जाएगी ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म यानी बौने रह जाना, थोड़े कम हाइट में ही रह जाना, थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ ना होना। द मेल सेक्स हार्मोन इज कॉल्ड, जो मर्दों में जो सेक्स हार्मोन होता है मोल मतलब जो मोस्टली हम बात करते हैं उसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरॉन, यही होता है मेन जो मतलब जो मर्दांगी के बारे में बात करते हैं ना तो टेस्टोस्टेरॉन की बात करते हैं। द फीमेल सेक्स हार्मोन इज, जैसे मर्दों में टेस्टोस्टेरॉन होता है, लड़कियों में हम उसे ईस्ट्रोजन बोल देते हैं, ठीक है ना।
अच्छा, इसको फीमेल हार्मोन भी बोल सकते हैं एक तरीके से। और आपने सुना होगा इंसुलिन होता है जो ब्लड शुगर लेवल को डाउन करता है। इंसुलिन इंसुलिन ना मतलब जो बड़े लोग होते हैं वो लेते हैं ना, आपने सुना होगा। तो ये सिक्रेट कौन करता है? नेचुरली भी सिक्रेट होता है बॉडी में, ऐसा नहीं है कि बस बाहर से ही आता है। यहाँ पे सिक्रेट करता है इसे पैनक्रियस, ठीक है ना। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में देखा होगा कि एक पार्ट होता है जो स्टमक के बाद आता है, ठीक है। और इंसुलिन हेल्प करता है क्या रेगुलेट करने के लिए? ब्लड शुगर लेवल की, ब्लड वेसल्स जो है ना उसमें शुगर कितना ज़्यादा है। और एक्सेस ब्लड शुगर में लीड टू, अभी ब्लड में थोड़ा शुगर का मात्रा बढ़ गया ना, तो हो सकता है डायबिटीज़, डायबिटीज़ हो सकता है, ठीक है ना। फिर डॉक्टर के चक्कर लगाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं करो, ठीक है। सही मात्रा में मतलब शुगर वुगर खाओ, फिर अच्छे से अपनी बॉडी का ख्याल रखो। द रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स इज रेगुलेटेड बाई ए, अभी जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं ऐसे ऑटोमेटिकली अपने आप से तो नहीं होते, वहाँ पे एक मैकेनिज्म चलता है। यहाँ पे चलता है फीडबैक मैकेनिज्म। यहाँ पे मतलब क्या रिक्वायरमेंट है उस हार्मोन की, उस हिसाब से हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली खुद से नहीं हो जाता। अगला है हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड बाय रिलीजिंग, अभी जो हाइपोथैलेमस होता है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कैसे मतलब उकसाता है कि तुम ये हार्मोन रिलीज करो। पिट्यूटरी ग्लैंड ना हाइपोथैलेमस के नीचे होता है, ठीक है ना। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर मिलता है हाइपोथैलेमस से, तो वो क्या रिलीज करके मतलब उसको डायरेक्ट करता है, वो रिलीज करता है रिलीजिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन, देखो कितना सही इंग्लिश है। द प्लांट्स इलेक्ट्रिकल इन प्लांट्स इलेक्ट्रिकल केमिकल कम्युनिकेशन ऑकर्स विथाउट स्पेशलाइज्ड क्या होगा, टिश्यू, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और केमिकल कम्युनिकेशन जो होता है वहाँ पे कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता है, ठीक है ना, प्लांट्स के केस में। और क्विक रेस्पॉन्सेस इन एनिमल्स आर ट्रांसमिटेड बाय डैश इम्पल्सेस, अभी ये क्विक रेस्पॉन्स है ना तो ये फास्ट होता होगा। अभी ये फास्ट है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो होगा चार्ज के थ्रू होगा। और द मूवमेंट ऑफ टेंड्रिल्स अराउंड ए सपोर्ट इज ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रोथ इक्वल ही नहीं है। अगर इक्वल ग्रोथ रहता ना तो टेंड्रिल्स एक ही डायरेक्शन में जाते, लेकिन यहाँ पे अनइक्वल हो रहा है ना, तो बेंडिंग हो रही है। अगर बेंडिंग हो रही है तो वो घूम पा रहा है और अनइक्वल ग्रोथ हुआ है, हमें पता चल रहा है ये। वॉलेंटरी एक्शंस आर कंट्रोल मेनली बाय द, जो तुम्हारे मन से हो रहा है मतलब तुम जो चाहते हो वही कर रहे हो, ये कौन कंट्रोल करता है? ये करता है तुम्हारा ब्रेन, ठीक है ना। और रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड ऑन द, अभी जो तुम्हारे जो रिसेप्टर्स है वो कहाँ पे होते हैं? तुम्हारे सेंस ऑर्गन से, जहाँ से तुम सेंस या फील कर सकते हो, ठीक है। अगला है द फोर ब्रेन रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस रिसेप्टर्स, ठीक है ना। रिसेप्टर्स तुम्हारे सेंस ऑर्गन में है, तो सेंस ऑर्गन में रिसेप्टर है तो रिसेप्टर से ब्रेन को सिग्नल जाता है, ठीक है ना। अच्छा, द नर्वस सिस्टम एक्ट थ्रू अवर, जो नर्वस सिस्टम होता है ना वो कहाँ से एक्ट करता है? वो एक्ट करता है तुम्हारे मसल से, कि तुम कुछ एक्शन लो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके साथ आपके चैप्टर का जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो मेरा नाम है आदर्श बेनिया और थैंक यू।